वाओ, जी सर। थैंक्स एंड वाओ एकेडमी, थैंक्स सो वेरी वेरी मच। आज हमें Recording in कुछ progress. विषय रखने का मौका मिला। साथियों, मैं एमपी से, ब्रह्मपुर डिस्ट्रिक्ट से प्रेम सिंह बालकर और प्राइमरी टीचर हूँ। विगत 19 वर्ष से मेरी सेवा चल रही है शिक्षा विभाग में, और विगत 42 माह से केंगत में मेरी जर्नी चल रही है। 42 माह का हम डिवाइड करेंगे तो 3.5 वर्ष की जर्नी ऊपर हो चुकी। आप और हमने इस वाव एकेडमी से क्या लिया? हमें रोज प्रसाद मिलता है, हमें रोज आशीर्वाद मिलते हैं, हमें रोज सीखने के लिए कुछ ना कुछ हमारे लीडर्स आते हैं। और इस वाव एकेडमी में हमने सोचा हुआ कि जैसा ही प्रयागराज में कुंभ समाप्त हुआ, वैसे आप देखो तो आज के बीते माह में जो हमारे बड़े लीडरों का कुंभ, विचारों का जो कुंभ था, जितने की हाड़ा सर, दादा प्रधान सर, प्रशांत सर, नवाज सर, प्रमोद नागाजी, डॉक्टर साहब, हमारे सभी लीडर जो झूम पे आए एक माह, इस माह के पूर्व में, ये एक विचारों कुंभ था जो आप हम सबने लिए। ये कौन से मंच से मिले? आप और हम सभी भली भांति जानते हैं कि वाव एकेडमी के मंच से मिले। तो ये सारे सेशन, सारे क्रियाकलाप, सारे इवेंट, सारी ट्रेनिंगें हमें क्यों मिल रही है और हमें को क्यों दिया जा रहा है? तो क्या आपने पेन डायरी सर लीजिए, मेरे पास पेन डायरी रख लीजिए। मैंने 4 ही विषय लिखे हैं, और अभी तक की जर्नी में जो 4 विषय जो बड़े मिले हैं, उन 4 विषयों को मैं लिखा रहा हूं आपको। आप पहले लिख लीजिए इन विषयों को। सबसे पहले, वाव एकेडमी ने क्या किया? तो वो किया आरंभ, प्रारंभ। आरंभ का प्रारंभ हुआ इस वाव एकेडमी के द्वारा, इस एनर्जी के प्लेटफॉर्म पर। वह हमें कैसे मिला और हमारे जीवन में क्या उसका परिवर्तन हुआ, हमारे जीवन में क्या उसका महत्व है। एक आरंभ प्रारंभ लिख करके आप अंडरलाइन करके छोड़ दीजिए पहला पॉइंट। सेकंड, परिवर्तन। परिवर्तन भी वाव एकेडमी से मिला। थर्ड, उड़ान। ये शब्द नहीं, हमारे अपने आप में हमें कुछ करने के लिए हमारे अंदर दिखना चाहिए। उड़ान। फिर शिखर। ये सारे जो पॉइंट हमारे हैं, इन पॉइंटों में हम रहे हैं, हम और आप अपनी जर्नी चली है। आरंभ प्रारंभ, फर्स्ट, सेकंड परिवर्तन, थर्ड उड़ान, फोर्थ शिखर। आप जितने भी मेरे साथी डिस्ट्रीब्यूटर लीडर्स अभी झूम सेशन पे हैं, इन सारे बिंदुओं के बीच में आपका आगमन भी हुआ है वाव एकेडमी में। इस सारे बिंदुओं में आपने कहीं कहीं कार्य किया है वाव एकेडमी में। इस सारे विषयों में आपकी मेहनत भी है वाव एकेडमी में। इन सारे विषयों को आपने ज्वाइन किया है, एंजॉय किया है एनर्जी के प्लेटफॉर्म पर जा करके वाव एकेडमी में। ये सारे बिंदु मिले कहाँ से? तो हमें मिले हैं वाव एकेडमी से। और इनके जनक, इनके रचयिता और एक खड़े करने वाले हमारे ग्रेट लीडर, जैसे आप मेरी फोटो देखी होगी अभी सर, खान सर ने, खान सर आपको धन्यवाद कि आपने ऐसा फोटो लगाया कि उसमें बताने की आवश्यकता नहीं। ब्रह्मा विष्णु महेश 3 ऐसे शख्स हैं जो हमारे ऊपर, जो हमारे आशीर्वाद स्वरूप हमें डेली प्रमोट करते हैं। श्री वैभव साठे जी दादा, सीओ साहब, हमारे वाव के, श्री प्रधान सर और महेश साड़ा सर। तीनों महाशक्तियों ने इस प्रकार से इस प्लेटफॉर्म को डिजाइन किया है कि आज हम उसमें नित्य प्रतिदिन, जो बोलते हैं ना गागर में सागर, नित्य प्रतिदिन सागर से ऐसे वैसे नॉलेज को, ऐसी ऐसी प्रॉपर्टीज को
ऐसी ऐसी शख्सियत को जान रहे हैं, देख रहे हैं, जो हम सबको आज अति महत्वपूर्ण आवश्यकता है और सबके जीवन में होती है, वो चीज देखने मिल रही है। 2 दिन पहले डॉक्टर प्रमोद नागर सर जी को रविवार को जो हम हमारे बीच ला करके जो हमें दिया, ये भी एक महाशक्ति है। और ये सारे काम करने की 3 महाशक्ति हमारे बीच में है, जो हमें दे रहे हैं। तो हम सबको एक बार नमन करते, प्रणाम करते हैं हमारे तीनों लीडर्स और भी लीडर्स जो हमारे बीच, जिसमें चाहूँ तो मेरे ग्रेट लीडर मेरे अपलाइन मलगाय सर, और हमारे ऊपर के सारे लीडर्स दे भी रहे हैं और ले भी रहे हैं और दिलवा भी रहे हैं, नॉलेज भी और कार्य भी। हम करते हैं आरंभ और प्रारंभ। यह शब्द में क्या है? तो यह शब्द में हमारी जर्नी है, हमारा कार्य है। क्या आप जितने भी साथी इस प्लेटफॉर्म पे अभी आए हो जूम पे, या इस केंगन में शामिल हुए हो, तो आपने एक ऐसे जीवन काल को, आपने एक ऐसे हेल्थ पर्सन को, आपने एक ऐसे आर्थिक लॉकडाउन को सुधारने के लिए केंगन लेके अपना जीवन का एक बहुमूल्य पाठ को आरंभ किया है। राइट खान सर? यस सर, यस सर, यस। बिल्कुल, केंगन 100%। डिवाइस लेकर के आपने जीवन के एक ऐसे पार्ट को, एक ऐसे ऐतिहासिक कदम उठाकर आपने वह कार्य प्रारंभ किया है जो आपके लिए नहीं है, आपके लिए नहीं है। आप और हमारा जीवन मान लो 50% गो चले गया है। हमारे द्वारा उत्पन्न किए गए, हमारे द्वारा अपनाए गए समाज, परिवार और हमारे बच्चे, इन सब के जीवन को एक अच्छी दिशा, एक अच्छी हेल्थ, एक अच्छी वेल्थ देने के लिए उठाया गया यह जीवन का अति महत्वपूर्ण कदम लिया है। आप सबने जो इस झूम पे डेली आने का भी काम करते हैं, लोगों के डिवाइस से निकले हुए गंगा जल को देने का भी काम करते हैं, और हम सबके जीवन में एक रोशनी और इन चमकते हुए चेहरों को और लोगों तक उनकी दृष्टि में एक दान रूपी, एक सरल और सच्चे व्यक्ति के रूप में दर्शाने का कार्य करता है। वह है इस केंगन के जर्नी पे पहले आने का आपका प्रारंभ। क्या आप सब साथियों ने अपने जीवन में केंगन अपनाने के बाद कुछ कार्य प्रारंभ किए हैं? जैसा कि जल या केंगन वाटर के जल को किसी देने का कार्य प्रारंभ किया है? जैसा कि केंगन मशीन लगाने के बाद इसको सदुपयोग करने का कार्य प्रारंभ किया है? जैसा कि केंगन मशीन लगाने के बाद इसका सभी को बताने का कार्य प्रारंभ किया है? यदि इतना सब कुछ किया है, जैसा कि आपने बच्चों को, हमारे अपने आप को इस केंगन वाटर में डुबोने का पूरा पूरा सदुपयोग करने का पूरा प्रॉपर्टी का ज्ञान लिया है, मेरा बताने का उद्देश्य है कि आपने इतना कार्य प्रारंभ कर दिया, तो उसके अंदर भी कुछ प्रारंभ करने का है। केंगन लेने का कार्य प्रारंभ कर दिया है और उसके अंदर भी कुछ कार्य प्रारंभ करने का है। तो ये सब अपने आप में आप झांकी है, मैं भी खुद उसमें शामिल हूँ। अपने आप में झांकी है, अपने आप में देखिए, अपने आप में पहचान कीजिए कि इतना सारा सारा कार्य क्या आप इस केंगन के प्लेटफॉर्म पे प्रारंभ कर चुके हो? यदि नहीं किया हो तो साथियों, अब आरंभ कर दीजिए। वाव एकेडमी को 4 वर्ष पूर्ण होने जा रहे हैं, 5वें वर्ष में पदार्पण कर रही है। हमारे आपके जीवन में सारे कार्य को प्रारंभ करने का, यदि आपने आपकी जर्नी में इस सारे सारे विषयों को शामिल नहीं किया,
आपने अपने घर में केंगन डिवाइस लगाने के बाद सारी डिवाइस सारे पानी के प्रॉपर्टीज को समझना प्रारंभ कर दिया है, तो आपका कार्य प्रारंभ है। यदि आपने डिवाइस को लेकर के छोटे बड़े ग्रुप डेमो प्रारंभ कर दिया है, तो प्रारंभ हो चुका है। यदि आपने समाज, धर्म और अपने आसपास में, परिवार में इस सब को दिखा दिया है, तो आप आरंभ हो गए हो। यदि आपने अपने आसपास पड़ोसी और अपने साथियों को ये डिवाइस दे दी है, तो आप 100% इस कार्य को प्रारंभ कर चुके हो। तो इस पे आप और हम सब विचार कर रहे हैं। आप जो इसे प्रारंभ कर नहीं पाए, उसको गहनता से और चिंतन मान करके आप सोचिए कि क्या आप इसमें आने के बाद, वाह एकेडमी का अपना कार्य प्रारंभ किया था, पर आपने आने के बाद कितना कार्य प्रारंभ किया, इस पे विचार कीजिए। सेकंड, परिवर्तन। साथियों, यदि वास्तव सच में ईमानदारी से, मेहनत से जिसने भी इस डिवाइस को लेने का कार्य किया है, उसने अपने जीवन में इस कैंगन के प्लेटफॉर्म पे परिवर्तन अवश्य किया। और एक विचार कीजिए कि आप इसमें आ भी गए, अपने डिवाइस ले भी ली, आपने समझ भी लिया है, आपने आरंभ भी कर दिया है कार्य को। क्या आपके और आपकी फैमिली में और आपके बैंक बैलेंस में कोई परिवर्तन आया है? यदि ये आया है, तो बराबर आपने इससे पहले कार्य को प्रारंभ किया है। आपके परिवर्तन में, परिवार में, शरीर में, लैंग्वेज में, बॉडी लैंग्वेज में, आपके चाल चलन में, आपके खान पीन में क्या आपने परिवर्तन लाया है? यदि लाया है परिवर्तन, तो आपने बराबर इस कार्य को अच्छे से प्रारंभ किया है। राइट खान सर? यदि आपने अपने जीवन में, डॉक्टर चंद्रा सर जी, मैं सही बोल रहा हूँ, यदि आपने आपके जीवन में यदि परिवर्तन लाया है, तो यस बराबर सर 100%। बराबर इस वाव एकेडमी से आपने कुछ न कुछ पाया है। जिसने पाया है उसने परिवर्तन अपने हर काम में लाया है। आप जिस भी पर्सन हो, जिस भी पैसे में हो, खेती में हो, जॉब में हो, दुकानदारी में हो, मजदूरी में हो, जिस भी प्लेटफॉर्म पे कार्य करते हो, वहां पर आपकी पहचान केंगन के नाम से या इसके काम से हुई है, तो बराबर आपके इस जर्नी में आपके परिवर्तन हुआ है। अब परिवर्तन कई प्रकार के होते हैं, और उसका सार आना चाहिए, पीछे नाम आना चाहिए केंगन। जैसे हमारी रंजू दीदी है, इस प्लेटफॉर्म पे बैठते हैं डेली, फ्रेंड आई लेकर वो लिखते हैं, इसका मतलब कि उन्होंने अपने जीवन में कुछ न कुछ लक्ष्य लिया है परिवर्तन करने का। हमारे राजेश पटेल सर हैं, उन्होंने बिल्कुल अपनी आवाज को बुलंद किया है इस काम करते करते। हमारे आसपास भाई है, उन्होंने तय किया है कि मैं और मेरी पत्नी इस प्लेटफॉर्म पे मैं केंगन लिया है, तो मेरे को आप सारे काम छोड़ के इस प्लेटफॉर्म पे बैठना है। परिवर्तन किया है अपने कामों में। अपने दादी, उनने परिवर्तन किया है कि ये सारे बच्चे क्या बात करते हैं। दुबे दादी है, सारे बच्चे क्या बात करते हैं, मैं देखूं सही। अच्छा, ये समाज का और राष्ट्र का और काम कल्याण करने का, लोगों का स्वास्थ्य करने का काम कर रहे हैं, तो क्यों ना मुझे भी सुनना चाहिए। मैं भले ही नहीं बोलूं, पर ना बोलते भी बहुत कुछ बोल जाते हैं। जादव साहब अपडेट होकर के बैठते हैं, ये लोग क्या क्या विषय कर रहे हैं, लिखते हैं मुंबई से, सोचिए। और वो समय समय बात भी करते हैं। तो क्या यह परिवर्तन हमें वाव ने दिया है? वाव ने शब्द दिया है, वाव ने इस प्लेटफॉर्म पे काम किया है। क्या आप सब ने इसमें कुछ सोचा है? हमारे कुछ साथी अभी तक ये परिवर्तन नहीं कर पाए कि एक बार मेरा सुंदर मुखड़ा दिखा दूं जूम पे, जितने भी साथी आए, उसके बाद भले कोई काम नहीं करता रहूं।
इतनी वाव एकेडमी की हमारे सीईओ, हमारे हड़ा सर, हमारे दादा, हमारे प्रधान सर, हमारे जितने लीडर भी आते हैं, छोटे बड़े लीडर भी आते हैं, वो बोलते हैं, सर एक बार तो चेहरा दिखा दीजिए, जूम सेशन ऑन कीजिए, वीडियो ऑन कीजिए, आप क्या कर रहे हो, किस प्लेटफॉर्म पे हो जिसको दुनिया देख रही है, 1000 से ऊपर लोग। आज भैया लाल सर, दोनों राम लखन की जोड़ी है। एक एक ग्राउंड से दिखाते चेहरा, तो एक अंदर बैठ के चेहरा दिखाते, दोनों भाई जूम ज्वाइन करते हैं। परिवर्तन, सोचिए, विचार कीजिए। आप डायरी में लिखिए कि क्या आपने परिवर्तन किया है, तो ही बात करना डेमो फॉलोअप की और क्लोजिंग की, मेरे इसमें क्यों नहीं हो रहा है। आपने यदि अपने आप में, अपने कार्य में, अपने इस सेशन में, हमारे जूम प्लेटफॉर्म पर अपने आप को परिवर्तन किया है, यदि किया है, उसे लिखिए। और वो दिखना चाहिए हमारे लीडर को, हमारे साथी को, अपलाइन को, डाउनलाइन को, और देखने वाले समाज के दर्शकों को, कि आपने परिवर्तन हुआ है। इसीलिए नाम दिया परिवर्तन। और यही काम करके भी दिखाया है हमारे लीडरों ने, और यह इवेंट भी करके दिखाया है परिवर्तन, जिसमें आप और हम सब कहीं ना कहीं जुड़े। थर्ड पॉइंट, आरंभ, परिवर्तन, और थर्ड है उड़ान। यदि इतना आप सबने किया है साथियों, आपने कार्य आरंभ कर दिया है, आपने आपको परिवर्तन कर दिया है, आप उड़ान भरने लगे हो, आपने उड़ान भर ली है। इस सारे इवेंटों में ये शब्द आया है, सारे ये अलग अलग स्थान पे कार्य हुआ है। तो क्या आप इसमें शामिल थे, या इस तीसरे पायदान पे आप आ गए हो? यदि जो आ गया हो, उन्हें प्राउड ऑफ यू, गुड। और यदि कोई यहाँ तक अभी नहीं आया है, तो कार्य आपको वहीं चालू करना पड़ेगा। वाव एकेडमी जा रही है, वाव एकेडमी ने कार्य प्रारंभ कर दिया है, और बढ़ती जा रही है, पीछे मुड़ने का सवाल ही नहीं है। पर आपको तो आरंभ यहीं से करना पड़ेगा, आपका आगाज वहीं से करना पड़ेगा। पहले कार्य कोई सा भी आरंभ करना पड़ेगा, परिवर्तन करना पड़ेगा अपने आप को। उसके बाद आपको उड़ान भरना है। तो उड़ान भरोगे, तो आप देखते हैं कि एक पक्षी यदि आसमान में उड़ता है, तो उसे एक नहीं, इस धरती पर रहने वाले कई परिंदे देखते हैं। यदि एक व्यक्ति अपने कार्य से उड़ान भरता है, तो उसे एक नहीं, समाज और इस देश का एक नियम है, अच्छे लोग उसकी पूंछ पकड़ते हैं, और बुरे लोग उसकी पूंछ काटते हैं। उड़ान भरने वाले की सोचिए, अच्छे पॉजिटिव थिंक रखने वाले लोग पूंछ पकड़ते हैं, जैसे हम दादा और हरा सर की पूंछ पकड़ के काम कर रहे हैं। अभी मैं रिसेंटली कल ही परसों जब इवेंट किया, डेमो किया, उसमें मेरे को सौभाग्य मिला हम दादा और हरा सर का उसमें शामिल होने का। हम वो बोले धागे से साड़ी बनाने का काम करते हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं कि धागे को निकाल कर साड़ी खत्म करने का काम। सोचिए, एक धागे से साड़ी बनती है, और एक धागे से साड़ी पूरी निकल जाती है। ये कितना अजीब गजब संसार का कार्य है। तो एक उड़ान से आप कहीं दूर निकल जाओगे, और एक उड़ान नहीं आपने सोची, तो आप कब भी आइए जूम में, कब भी आइए इसमें, केंगन में। यदि उड़ान का आपने सोचा है, तो आप साथियों वहीं के वहीं बैठे बैठे रह जाओगे। वो मैं सुंदर उदाहरण देता हूँ आपको मैं। एक पक्षी होता है, सुबह सुबह चिड़िया, तोता, मैना और कबूतर, ये सारे उड़ान भरते रहते हैं। ये अपने दाने की स्वयं तलाश करते हैं पटेल सर। चिड़िया, कबूतर, कौवा, गोपाल सर, ये यस अपने यस। दाने की स्वयं क्या करते हैं मालूम है? तलाश खोज करते हैं। तलाश। पर एक पक्षी होता है, आप जान जाओगे कौन सा पक्षी है, जो सफेद होता है, जो पोल्ट्री फार्म में होता है, उसके मुंह में डालते दाना, उसकी आंखों में डालते इंजेक्शन। समझते ना? यस यस। समझ गए? हम्म। और वो पक्षी को 3 महीने के अंदर 3-4 किलो कर देते हैं, खिला बिल्कुल। खिला के। उस पक्षी के मुंह में दाना, प्लेट में दाना, कटोरी में दाना, कटोरी में पानी, ऊपर से पानी, और कहा, पोल्ट्री फार्म के अंदर। और उसकी हेल्थ बनती सर बेहतरीन। तो उसकी हेल्थ किसी और के लिए बनाई जा रही है, पता है आपको?
वो 3 महीने के बाद 4 महीने से ऊपर उसकी जर्नी नहीं होती सर। या तो खुद चले जाएगा, या तो दूसरा कोई ले जाएगा उसे। और एक पक्षी होता है जो आसमान में उड़ता है, अपना घोंसला स्वयं बनाता है और स्वयं अपना भोजन तलाश करता है। वह सदियों तक आसमान में उड़ता रहता है, और उसकी तासीर और उसकी हेल्थ एक जैसी होती है। उसमें ना मोटापन, ना पतलापन दिखता है। हम देखते हैं आज भी कबूतरों को, हम देखते हैं आज भी तोता मैना को, आज देखते हैं कि वो सदैव एक समान दिखते हैं। और उनके लोग क्या देते हैं? मिसाइल देते हैं। और उसे घर में अपनाने के बाद भी उसको सरकार बोलती है, छोड़ दो इसे, छोड़ दो और जेल हो जाएगी। बताइए। तो सोचने वाले के ऊपर है, समझने वाले के ऊपर है कि आप कौन सा डिस्ट्रीब्यूटर बनना है साथियों। कैंगन लेके घर बैठने वाला, या कैंगन लेके उड़ने वाला। थोड़ा मेरे शब्द में अतिशयोक्ति हो सकती है, मेरे भाव एक ही है, आप सबको उड़ान का बनने का। मेरा भाव एक ही है कि आप सबको इस प्लेटफॉर्म पे आके उड़ान भरने का साथियों। हमें ना उस प्रकार पोल्ट्री फार्म वाले पक्षी की तरह बैठा रहना है। हमारे लीडर, हमारे डिस्ट्रीब्यूटर हमें खिला देंगे कुछ समय के लिए और दे देंगे, और हम उससे अच्छे कुछ हेल्थी भी हो जाएंगे। पर उसमें नुकसान किसका है? आगे की लाइन किसकी टूट रही है? आगे की जर्नी किसकी खत्म हो रही है? हमारी अपनी। तो हम यदि वाव के पिंजरे में आए हैं, तो ये वाव का पिंजरा बना है सबको उड़ान भरने के लिए। वाव की डोर बनी है सबको आगे बढ़ाने के लिए। और जिसने इसे पकड़ लिया है, तो बिल्कुल अभी तो हम बेंगलोर तक गए, बेंगलोर से जापान तक भी जाएंगे, सभी सभी सभी। और इसमें उड़ान भरने का अर्थ ये नहीं कि अपन, उड़ान भरने का अर्थ है कि अपने स्थान से, अपने ग्राम से, अपने जिले से, अपने राज्य से ऐसे कार्य को फैलाओ। ऐसा भी नहीं कि नहीं हो तो बेग उठा के भाग जाओ। नहीं नहीं, कार्य को करते करते। जैसे मैंने आपको बताया, आपने कल उठाना बैग और मुंबई घूम जाना, मुंबई जा रहा हूं घूमने के लिए, उड़ान भर रहा हूँ। ऐसा नहीं। आसपास भाई जाने वाले मुंबई, वो डेमो डेमो सीख गए, डेमो कहाँ कर उनकी दो दो तीन डिवाइस हैगी। उनने ये लक्ष्य लिया है कि मैं यहाँ 3A बन जाऊं, और मेरी 3A की अर्निंग 39,000 हो जाएगी, तो मैं मुंबई जाने लायक हो जाऊंगा। 3 दिन रह सकता हूँ 39 में, 3 दिन मुंबई रह सकता हूँ। ये राइट विजन है। जाने के लिए भी तो अपना होना ना। आज हम उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और MP में कार्य कर रहे हैं। तो ऐसे पायदान को पार करते करते आरंभ घर से कीजिए, परिवर्तन मिलके कीजिए, उड़ान अकेले भरिए। आराम आपको करना है, परिवर्तन भी करना है, और जब उड़ान भरने का टाइम आएगा, फिर तो आपको उड़ान भरना है। सबको दिखना भी चाहिए ना। तो पटेल सर, ये यस। 3 विषयों से यहाँ तक आपको समझ में आया कि आरंभ करके, प्रारंभ, परिवर्तन करके, उड़ान भर के हम आए हैं। अब हम पहुंचे हैं ठीक है। शिखर पे। क्या बात। शिखर को भी आपने देखा है, यस। शिखर इवेंट को भी देखा है। और वही व्यक्ति शिखर पे जाएगा जो नीचे से शंख धक्के बजाएगा। खाएगा। जो नीचे से धक्के खा के आएगा, वही कहा जाएगा शिखर पे। यदि किसी ने धक्के नहीं खाए भाई, धक्के मतलब ऐसा नहीं कोई धक्का मार दे, हाँ। यदि किसी ने डेमो फालक के धक्के नहीं खाए और किसी की ना नौकरी नहीं सुनी है, तो आप ऊपर की मत सोचिए। देखिए, मैं वो पर्सन हूँ, मैं वो व्यक्ति हूँ, हाइट कम है लेकिन फाइट ज्यादा है काम में। पर मैंने शायद धक्के खाए हैं। मुझे ये व्यक्ति बोलते हैं भैया चने से गिर जाएगा, छोटा ये दिखेगा नहीं, चने पेड़ पर मत चढ़े, चने पेड़ पर मत चढ़ो भैया, तो ऐसे पहले छोटे हो, बोले गिर जाएगा। मैंने चने से गिर जाए या बिक जाए, जहां भी जाए आवाज तो जरूर करेंगे।
तो पटेल सर, शिखर पे जाने के लिए ये 3 प्रकार की जो पेड़ियां बनाई हैं वाव एकेडमी में, बनाई नहीं है, बनाने के साथ कार्य भी किए हैं। और हमें हमारे वाव के सारे लीडर्सों ने बताया है कि देखिए यहाँ यहाँ से यहाँ यहाँ से यहाँ यहाँ से आप निकलोगे तो वहां वहां नहीं कहाँ कहाँ पहुंच जाओगे। क्या बात, बिल्कुल राइट। मतलब शिखर जाने के बाद तो हम दुनिया सब दिखती ना। आप शिखर यस पे चढ़ने के बाद देखोगे हिमालय पर्वत पे, तो आपको भारत के सारे राज्य की चोटियां दिखाई देगी और अन्य देश भी दिखाई देंगे हमें। यस। कब? शिखर। शिखर। और शिखर ही इस वाव अकादमी का ऐसा पायदान है जहां शिख से बनने के बाद जब व्यक्ति अपने कार्य से, अपने परिवर्तन से, अपनी उड़ान से आगे निकल के जाता है तो वह अवश्य शिख से बन जाता है और उसको एक नाम मिलता है, शिख से फॉर शिखर। तो वह आके सीख सीख के आ गया निखर, जिसमें सीख सीख के आता है निखार, वो आखिर पहुंच जाता है शिखर पे। और उस शिखर पे जाने के बाद उसी का वही काम होता है जहां से जर्नी स्टार्ट करी, वहां से अपनी टीम को स्टार्ट कराना होता है। जहां से उसने जैसा कार्य प्रारंभ किया वही कार्य को वापस डालना होता है, हमारे साथियों में, डिस्ट्रीब्यूटरों में, लीडर्स में डालना पड़ता है। क्योंकि वहां से वो देखता है मैं यहाँ तक आया हूं तो इनको यहाँ तक आने में इतने रास्ते कठिनाई आएगी, तो उन तक पहुंचने के लिए साथियों हमको, शिखर तक पहुंचने के लिए हमको रास्ते चलना है। और शिखर पे बने रहने के लिए, शिखर पर बने रहने के लिए सारी डोर बंद, इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी। आप सब जानते हैं कि ऊंचाई पे चढ़ जाऊंगा, हवाएं तेज चलती है। आप आपने कभी देखा हो कि ऊपर चढ़, छोटे से पेड़ पर चढ़ जाओ और आप पेड़ पे चढ़ने में जैसे हवा चलती है, इधर से पेड़ हिलता मिलता ना। जितनी मेहनत से आप गए हो ना, जितने इससे गए हो ना, इस शरीर को, इस कॉन्सेप्ट को लेकर के इसको, यदि वहां से कभी गिर गए तो उसका भी बहुत बड़ा डर होता है सब। पर यदि वहां आप संभल गए तो सारी हवाओं हवाओं को, सारी चीजों को झेलने के बाद आप एक शिखर पहुंचने के बाद आप बन जाओगे एक ध्वज। क्या बन जाओगे? ध्वज। और ध्वज से ही आपकी पहचान होगी कि ध्वज। इसलिए तो सारे राष्ट्र, सारे किले इतनी मेहनत करने के बाद ध्वज गाड़ते थे, ध्वज किले पर। सारे युद्ध लड़ने के बाद जाके किले पे ध्वज लगाते थे। वो कितना भी कुछ कर ले, कहीं भी कर ले, कि क्या डगमगा के, क्या गिर पड़ के, क्या लड़ झगड़ के, यदि वहां पहुंचे हैं तो अपना किला दिख रहा है, अपना निशान दिख रहा है। निशान दिख गया, निशान वहां रह गया। फिर उस निशान को हटाने में बहुत बहुत किसी को जद्दोजहद करना पड़ती है, यानी दूसरा राजा बनना है तो निशान को हटाइए। सिख से बन गए नीचे के लिए फिर इससे क्या करना पड़ता है? शिखर। और उसको हम बोलते हैं शंखनाद। फिर वहां से होता है शंखनाद। और ये सारे विषयों के पीछे पटेल सर, मैंने कहा था कि आप ये 3 विषय लिख लो। इन 3 विषयों के इर्द गिर्द, इन 3 विषयों के अंदर ही हमारी जर्नी स्टार्ट हुई है। जो बीच में आया उसकी हुई है, जो शुरू से आया उसकी जर्नी भी स्टार्ट हुई है, जो अभी आने वाला है उसको बता दिया मैंने। यस आपकी यस। जर्नी स्टार्ट हुई है और आप और हम आपको शिखर तक पहुंचना है। और हम ही छोटे से पायदान चढ़े हैं, वहां तक पहुंचे हैं इन पायदानों से, इन आयामों से, इन विषयों से। और इन सारे विषयों में जो लीडर लगे हैं, जो हमारे ग्रेट लीडर लगे हैं, उन ग्रेट लीडरों से मिल करके, सीख करके, समझ करके आज यदि हम कोई कार्य कर रहे हैं तो वह है वाव, 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 केंगन का वाव प्लेटफॉर्म। और इस वाव के अंदर, वाव शब्द निकलने के अंदर, वाव बोलते ना, तो हमारे मुख की, हमारे अंतर जठर अग्नि से निकलने वाली पूरी जो सांस है वो लगती है सांस, यानी पूरा अंदर से जो निकलता है पूरा वायु मार्ग बोलते हैं। हम भरते हैं ऑक्सीजन, हम उसको वाव बोलते हैं। तो वाव के अंदर ही तो है वाव। प्राणवायु। और वाह। आप सब इसके बहुत ही खुश नसीब
बहुत ही ब्यूटीफुल पर्सन सभी लोग हैं, जितने अभी 449 साथी जुड़े हैं। वाव ने पता नहीं आपको 1 महीने के अंदर इतना बढ़िया प्रयागराज में कुंभ था, उस कुंभ का दर्शन बैठे बैठे आपको इस वाव प्लेटफॉर्म पे करा दिया। और हमारा इस वाव का एक जैसे महाकुंभ लगने वाला है अभी रायपुर छत्तीसगढ़ के अंदर साथियों, तो उसकी कितनी जोर शोर से तैयारी चल रही है। जोरों शोरों से तैयारी चल रही है और आपकी तैयारी उसका वो है, वो हो रहा है। कार्यक्रम तो उस दिन हम हो जाएगा, हम फौज के कार्यक्रम हो जाएगा, उसके पहले का ही हो रहा जो है, उसकी शक्ति है। वो उस शक्ति में सारा एकत्र होने वाला हमारे कार्य का आरंभ, हमारा परिवर्तन, हमारी उड़ान, हमारी शिखर, ये सारी हस्तियां उस वहां पर आएगी निखर के। जो आरंभ से निकले वो, जो परिवर्तन करके आए वो, जो उड़ान भर के आए वो, जो शिखर पे पहुंच गए वो भी, सभी का समावेश, सभी का एकत्र होना, सभी का संगम। तो यह त्रिदेव, हमारे त्रिदेव सारी त्रिवेणी को वहां दिखाने वाले हैं। इस वाव के जो त्रिदेव है, उस त्रिवेणी को, उस संगम को हमें वहां पर दिखाने वाले हैं, उस संगम में। और विचारों के गंगा में स्नान करके भी आए हैं, और विचारों की गंगा में स्नान वहां होगा। तो जो पहुंच जाएगा अवश्य, जब कुंभ में गए ना, तो बोले कि वहां तक क्या मिलता है, क्या मिलता है, बहुत से लोग हैं। पर जो गया, जिसने महसूस किया ना, उसे पता है वह क्या लेके आया है। भली भांति पता है, तो लोगों ने आके, हमने कुछ लोगों ने आकर के कथा करवाई, कुछ लोगों ने कन्या को भोज कराया, कुछ लोगों ने समाज को भोजन कराया महाकुंभ से आने के बाद, और अपना अपना पार्टिसिपेट किया। वैसे ही कुछ हमारे इवेंटों से आने के बाद, कोई छोटा डेमो, कोई ग्रुप डेमो, कोई बड़ा डेमो, कोई फॉलोअप, कोई डेमो, और जरूर करते हैं कहाँ से आने के बाद, इवेंट से आने के बाद। तो सोचिए जिस महाकुंभ में जा रहे हैं हम, अभी रायपुर जाने वाले हैं। मैंने कहा था ना कि वहां जान आरंभ, जिन साथियों ने टिकट ले लिया है, जिन साथियों ने वहां का रिजर्वेशन कर दिया है, उनने तैयारी आरंभ कर दी है। जिन साथियों ने टिकट भी ले लिया और वहां का भी टिकट ले लिया है, बिल्कुल कुछ करने का परिवर्तन कर लिया है। और हमारे से कुछ साथी, हम तो वहां स्थान को देख के भी आ गए हैं उदाहरण के लिए, और वहां जाने के लिए को तैयार कर दिए, साथी तैयार कर लिए, यानी उड़ान की तैयारी कर ली है। साथियों को तैयार कर लिए जाने के लिए, उड़ान भरने की राइट तैयारी है। और सही ना प्रफुल्ल जी, आप, रोशन जी, देखिए इनकी मुस्कान दे रहे कि यस सर। तो हमने, और वहां यदि पहुंचना है तो आप शिखर पहुंच जाओगे, अभी तक यदि कहीं नहीं पहुंचे तो आप वहां पहुंच जाओ, शिखर ही है साथियों। यदि आप शंखनाद, और मैं आपको दोनों जर्नी दिखा रहा हूं। आरंभ था शंखनाद वन का, आगाज था। आप सब लोग इसको लिख पाए ना लिख पाए हो, तो पहला बिंदु था आरंभ, प्रारंभ शंखनाद वन का आरंभ था, आगाज था। जो इसको समझ पाया, नहीं समझ पाया, उसमें बहुत साथी गए थे। परिवर्तन था शंखनाद टू, परिवर्तन था शंखनाद टू, हमारे जीवन में कुछ आने का। और उड़ान थी शंखनाद थ्री, जिसमें सभी लोग अन्य अन्य राज्य से भी आए थे। वो उड़ान का दृश्य उसमें दिखा था आपको इंदौर में। उड़ान शंखनाद थ्री, और शिखर है शंखनाद फोर, रायपुर छत्तीसगढ़ में होने वाला है, ललित महल के अंदर। यदि आप वहां पहुंच गए, तो ये मान लो, आप यदि वहां पहुंच गए, सही है ना खान सर, तो यस बाकी सर, शिखरों यस पर, 100%। जाके बाकी शिखर पे आप गए नहीं गए पता नहीं, पर शिखर के इस कोने पे, छत्तीसगढ़ के इस ललित महल के अंदर पहुंच गए, शंखनाद फोर में, अपनी पूरी तैयारी के साथ, रिजर्वेशन ट्रेन का, रिजर्वेशन वहां सीट का, रिजर्वेशन वहां की होटल का। तो आपको उस ललित महल की महक का पूरा पूरा अनुभव अभी से ही होने लग जाएगा। आपका रिजर्वेशन ट्रेन का हो गया है, टिकट रिजर्वेशन हो गया है, और वहां यदि आपको 2 दिन रुकना है तो होटल का भी रिजर्वेशन हो गया है। तो साथियों, आप और हम सब इस पे हैं। तो वैसे ही इस काम में आपने वहां जाने के लिए सोचा होगा, जैसा कि सारे काम होते आ रहे हैं, आरंभ, परिवर्तन, पुराण, शिखर। यदि ऐसे ही आपने यदि किया होगा, तो बराबर वहां का आपको पूरा रसपान मिलेगा। कहाँ का? छत्तीसगढ़, इस शंखनाथ फोर का। तो मैं एक बार फिर से इस
प्लेटफॉर्म से आप सभी लोगों से आह्वान करना चाहूंगा, जितने भी साथी हैं जो अभी नहीं आ पाए हैं और जो आने वाले हैं, कि हम सोच रहे हैं कि हमको जाना चाहिए रायपुर, और जो अपने साथी की नहीं पता नहीं है उनको आप आह्वान कर दीजिए, उन्हें बता दीजिए आप कि वहाँ के एहसास, वहाँ का फीलिंग मैं आपको नहीं करा सकता बता के। ये सारे जो कार्य, ये आरंभ, परिवर्तन, उड़ान, जो शिखर, जो कार्यक्रम है ना, इनकी मैं इनका परिवर्तन मैं आपको इनका एहसास दिखा नहीं सकता, पर जो लोग वहां पहुंचे थे वो जरूर महसूस कर रहे हैं। जो लोग इन कार्यक्रम में पहुंचे थे वो जरूर महसूस कर रहे होंगे, और जो लोग नहीं पहुंच पाए इस कार्यक्रम में, वो सिर्फ सुन के इसको लिख रहे हैं कि हाँ बालकर सर बता रहे हैं ऐसा ऐसा था, तो हुआ होगा। और जो वहां थे वो जरूर महसूस कर रहे होंगे कि उस पार्ट का, उस कार्यक्रम का मैं हिस्सा था, और वास्तव में ये वाव एकेडमी का एक बड़ा बड़ा कार्य था जिसमें शामिल था। सही है कि बहुत सारे सोचे कि ये कोई ऐसा ये बिंदु है, पर जो इसमें हिस्सा थे और जिन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया, सहयोग किया, काम किया, वो इसके हिस्सा, तो वो अपने आप गौरवान्वित महसूस कर रहे होंगे, और करोगे, करना चाहिए हमेशा के लिए, जो कि यह पीछे मुड़ के नहीं होने वाला है, नहीं आने वाला है। तो राइट आंसर साथियों, शंखनाद फोर शिखर पे जाके अब हमारा कार्य निखर आया है, और हम कुछ सीख गए हैं, और हमने सारे काम कर लिए हैं, और हमें इसका विकास करना है, और हम सबका समावेश है। वहां कुछ और अलग मिलने वाला है, समागम है, संगम है, और वहां एक से एक लीडर है। और इस शंखनाद में जाने के बाद ये सोचना मत कि मैं एक बैठ के सुनूंगा, देखूंगा, बोलेंगे नहीं। हमारे प्रमोद नागर सर जैसे ग्रेट पर्सन, आड़ा सर, दादा, प्रधान सर, प्रशांत शाह सर, नवाज सर, खान सर, ऐसी हत्या उस काम में लगी है, दिन रात कार्य कर रहे हैं। इनके इस मैनेजमेंट के साथ उन ऐसे सारे छोटे बड़े डिस्ट्रीब्यूटर से मिलना और महसूस करना, आप यहाँ कैसे आए, तो वो डिस्ट्रीब्यूटर ही बताएगा आपको कि मैं इस कार्यक्रम में इस व्यक्ति को देख करके, इनकी जनरेशन करके, ऐसे ही मेहनत करके, ऐसा टिकट लेके, या रिजर्वेशन नहीं हुआ तो जनरल में बैठ करके, ट्रेन से, और मशीन नहीं थी तो पानी पी करके मैं यहाँ तक पहुंचा, पर अब जो मुझे यहाँ मिला है, अब इसको तो मैं ही खुद करूंगा। जब ऐसा शब्द, ऐसा विषय वहां से मिलेगा, तो जो आइसोलेशन में होते हैं काम के प्रति, वो एनर्जिट हो जाएंगे। जो काम करते करते अपने को डायरिया महसूस करते हैं, वो भी एक्टिव हो जाएंगे। जो काम करते करते अर्निंग नहीं आती, खाते को पैरालिसिस महसूस करते हैं, वो भी एक्टिव हो जाएंगे। जो काम करते करते अपने आप को, मतलब इस काम में माइग्रेन समझते हैं कि यार क्या है, रोज जुम्सन में क्या होना, रोज तो वही बात होती है, वही बातें आती वही करना होता है, वो भी एक्टिव हो जाएंगे। और जो नए पर्सन आएंगे, उनके जीवन का बहुत ही महत्वपूर्ण अमूल्य समय होगा, कि जिसके लिए हमें इतने साल लगे, वाव काटने करने में इतने साल लगे, आप लोगों को मशीन लेके इतने पैसे लगे, आपको लोग के जाने में इतना खर्चा लगा, और छत्तीसगढ़ की धरती पर रहने वाले आसपास के लोग उसमें शामिल हो गए, तो वो सोचेंगे उनका जीवन तो धन्य हो गया। पर एक ही बात है, जो लगा के जाएगा वही लेके आएगा। खान सर, मैंने देखा है, जो लगा के जाएगा अपना यस खर्चा, सर। अपना समय, वही लेकर के आएगा, और उसको वो फीलिंग होगी। और जो नहीं लगा के जाएगा, वहां रहने वाला नहीं लगाएगा, तो बिल्कुल जैसा भंडारा के खाना खा के आएगा। जी। जो जैसे खर्चा हमारे इसमें, करेगा उसका चर्चा होगा सर। हाँ, जो खर्चा करेगा, चर्चा भी उसका होगा सर, और पर्चा भी उसका होगा, जो लिख के देगा। तो आप सभी साथियों को वाव वाव वेलकम इस पे आने के लिए, और वाव वेरी वेलकम वहां जाने के लिए। और यू आर मोस्ट मोस्ट पर्सन कि आज आप जूम सेशन पे अ, आए हमारे
गोपाल जी, बेतुल, सारे जितने भी हमारे साथी है, हमारे आनंद आनंद जी है, आनंद कुमार जी, देखो कितने तरीके से सुन रहे हो, क्योंकि वो सोच रहे हैं, उन्होंने विचार किया है। और भी साथी हमारे हैं, हमारे रेखा मैम भी, बेटे हमारे कमल जी है, अतुल भाई, हार हार गंगे का नारा देने वाले, और हार हार बंदे को जगाने का कार्य करने वाले। तो ऐसे खान सर, आज तो पहले अतुल भाई की आवाज लेके फिर मैं बोल रहा हूँ कि अतुल भाई, यदि जब मैं उनको देखा उन्हें भी नहीं थे, तब से जर्नी चल रही है, आज 3A की जर्नी पे आ गए हैं। और आप सभी लोग इसमें काम कर रहे हैं। एक ही बताऊंगा, जो दिखेगा वो बिकेगा। इस झूम पे वीडियो जो ऑन करेगा, जो दिखेगा वो बिकेगा, और वही निखार लाएगा। साथी, जितने भी साथी है, हो सकता है कुछ किसी कारणवश नहीं आ पा रहे हैं इस वीडियो पे, पर मैं आप सबको देख कर प्रफुल्लित होता हूँ। और मैं सोचिए कि खान सर, मैं कल छत्तीसगढ़ से सुबह 7 बजे पहुंचा, और आपको जब फोन लगाया तो मैं ड्यूटी करके आ गया था। और ये हमारे मलगाय सर, हरा सर, इनसे हम सीखे हैं कि हम संडे के दिन भी छत्तीसगढ़ होके आ जाते हैं, रात में चलते हैं, दिन में कार्य करते हैं। और ये ऐसा इवेंट, हम छोटा सा छत्तीसगढ़ में इवेंट होने के पहले हमने ऐसा डिजाइन कर दिया कि वहां पर आपका रायपुर का जो शंखनाद आने के पहले पहले हमारे 3-4 शंखनाद कर देंगे छोटे मोटे, कि वहां पर जब बिगुल बजेगा, तो वो जो ऐसी, जो शंखनाद का अर्थ ही है कि सारे कार्य करने के बाद हम शंखनाद करते हैं कि हम कुछ फतेह करके आ गए, हम कुछ करके आ गए हैं, हम कुछ लेके आ गए हैं, कुछ पा के आ गए हैं। तो क्या इसमें अभी तक जो भी नहीं आए, तुमको जगाने का काम है। जो इसमें कुछ अर्निंग नहीं कर पाए, जो कर नहीं पाए, जो चल नहीं पाए, उनको जगाने का है। और वो शंख की ऐसी प्रिय ध्वनि हमारी इसमें जाती है। तो खान सर हमारे इसमें बोलते हैं कि शंख की आवाज से अच्छे अच्छे भूत पलित के डर, भूत पलित के साए, और घर के नेगेटिविटी, आसपास की नेगेटिविटी, क्षेत्र की नेगेटिव जहां तक भी आ जाती है, वो सारी भग जाती है। और वो भगने का अर्थ है कि उसके अंदर, सन के अंदर इतनी तेजस्वी, इतनी पावरफुल ध्वनि डालना पड़ता है। और ध्वनि डालने के लिए एक व्यक्ति को सात्विक होना पड़ता है। और सात्विक होने के लिए उस व्यक्ति को दुनिया के सारे ऐशो आराम, और सारे ये आधुनिक आधुनिक चीजों को छोड़ना पड़ता है, तब जाके सात्विक होता है। और शंख में आवाज अपनी फूकता है, और शंख की ध्वनि से सारे कार्य, आसपास के रहने वाले जीव जंतु भी मुक्त हो जाते हैं। तो यही काम आज शिखर पे जाकर के आज शंखनाद 4 हो रहा है छत्तीसगढ़ में। तो सारे छोटे मोटे डिस्ट्रीब्यूटर भी वहां पर आके शंखनाद 4 में आकर के अपने आप को एक जगह दे सकते हैं, और अपने आप को एक गौरवान्वित महसूस कर सकते हैं, और करेंगे। और हम वहाँ जाएंगे साथियों, वेलकम। और आप जल्दी से अपनी टिकट बुक कीजिए शंखनाद 4 में जाने के लिए। आज 11 तारीख हो गई है, आज 11 तारीख हो गई। खान सर, मुझे पता नहीं, पर मेरी जर्नी में ऐसा है कि जब जब भी मेरा सेशन हुआ है, हमारे 11 एकादशी उस दिन हुआ है, उसके एक दिन बाद हुआ है। और मैंने हर बार 11 के दिन या 11 तारीख को सेशन लिया, कभी देखना मेरा निकाल निकाल। पता नहीं, मुझे पता, आपने जैसा कॉल किया मैंने उसको बोल दिया, मुझे पता भी नहीं था। कल 11 थी और आज 11 तारीख है। अब प्रकृति में विलुप्त हो जाएंगे। जितना शंख बजाएंगे उतना ही अल्कलाइन हमारा दिमाग और दिल और जेब और बैंक बैलेंस सब होगा सर। शंख बजाने से यस शरीर यस अल्कलाइन होता है। यस यस साथियों, यस अतुल मैंने, भैया, ले रहा हूँ आपको, ले रहा हूँ, ले रहा हूँ, ले रहा हूँ, हाँ ले रहा हूँ अतुल साथियों, भैया। मैंने आपको मेरे जीवन में जो आरंभ किया, परिवर्तन किया, उड़ान भरी शिखर तक पहुंचने का कार्य कर रहा हूँ। ये मेरे अपने आप के अनुभव महसूस करते। यदि इसमें आप भी शामिल होंगे तो अपने आप को महसूस करना। और यदि यहाँ तक नहीं आए होंगे तो कार्य करने की कोशिश करना। मेरी कुछ बात में आपकी शक्ति लगी हो तो उसको, ये हमारा व्यासपीठ है, शक्तिपीठ बोलते हैं, झुमका। ये यहीं पर दिखता है, यहीं पर आता है, बाकी अपने काम में चलता है। तो थैंक्स ऑल ऑफ यू टीम, आपने सुना, समझा। और यदि आपको अच्छा लगा हो तो अपने जीवन में लाना, परिवर्तन करना। और यदि कर रहे हो तो इसको प्राउड ऑफ यू करना, अपनी पीठ स्वयं अपने आप थपथपाना। थैंक यू।